मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से संधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं। यह छठा भाग है, इसके पहले 5 भाग हो चुका है। यदि उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यह यूपी टीजीटी कोर्स में दिया गया है, तो इसको स्वर संधि का अंतिम भाग यह है। तो आइए पहला सूत्र इसमें देखते हैं। छठे भाग का पहला सूत्र लिखा गया है ईदुदेत द्विवचनम परिगृहम। ईदुदेत द्विवचनम परिगृहम माने ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की परिगृह संज्ञा होती है। परिगृह संज्ञक सूत्र है। लिखा गया है कि जब संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रियावाचक शब्द के द्विवचन रूप के अंत में ई उ या ए रहता है तो उस ई उ या ए को परिगृह कहते हैं, तथा परिगृह के बाद कोई अच आए तो प्रकृत भाव हो जाता है। जैसे हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमु, पचेते इमौ। अब यहाँ पर हरि यह ईकारांत द्विवचन का रूप है, तो इसलिए हरि क्या है, परिगृह संज्ञक है। इसके बाद एतौ ए अच आया है तो यहाँ संधि कार्य नहीं होगा, प्रकृत भाव हो जाएगा। उसी प्रकार से विष्णु उकारांत है, यह परिगृह संज्ञक है। इसके बाद ई स्वर आया है तो यह परिगृह संज्ञक हो गया। उसी प्रकार गंगे परिगृह संज्ञक है, पचेते परिगृह संज्ञक है, तो यहाँ पर प्रकृत भाव हो जाएगा, संधि कार्य नहीं होगा। अगला सूत्र है ओत अदसोमात। अगला सूत्र है अदसोमात। अदस शब्द के मकार के बाद ई या उ वर्ण आते हैं तो वे परिगृह होते हैं। अर्थात अदस शब्द के मकार के बाद ई या दीर्घ उ आवे तो वह परिगृह संज्ञक कहलाता है, तथा परिगृह के बाद कोई अच आवे तो प्रकृत भाव हो जाता है, संधि कार्य नहीं होता है। जैसे अमी ईसा, अमी परिगृह संज्ञक शब्द में दीर्घ ई आया है तो अमी क्या है, परिगृह संज्ञक है, और बाद में स्वर ईसा है, ई है, तो यहाँ संधि कार्य नहीं हुआ है, अमी ईसा। अमु आस्ते, अमु परिगृह संज्ञक है, बाद में आ स्वर है तो यहाँ प्रकृत भाव हो गया है। अगला सूत्र है निपात एका जनांग। निपात एका जनांग। निपात एक अच अन आंग माने एक स्वरात्मक निपात की परिगृह संज्ञा होती है। इसकी वृत्ति कहा गया है एको अच निपात आंग वर्जः परिगृह स्यात्। अर्थात आंग के अतिरिक्त एक स्वरात्मक निपात अर्थात अव्यय की परिगृह संज्ञा होती है। जैसे ई इंद्र, ई एक स्वरात्मक निपात है तो इसकी परिगृह संज्ञा हो जाएगी, तो संधि कार्य नहीं होगा, हो जाएगा ई इंद्र। उ उमेशा है, उ एक स्वरात्मक निपात है, इसकी परिगृह संज्ञा हो जाएगा उ उमेशा, संधि कार्य नहीं होगा, परिगृह संज्ञा कहा जाएगा, प्रकृत भाव हो गया है। अगला सूत्र है ओत। इसकी वृत्ति है ओ दंतो निपातः परिगृह स्यात्। ओकारांत निपात अव्यय की परिगृह संज्ञा होती है। ओकारांत निपात की परिगृह संज्ञा होती है। जैसे अहो ईसाह, यहाँ पर अहो ओकारांत है, ओ से अंत होने वाला है, तो अहो क्या है, परिगृह संज्ञक है, तो इसकी परिगृह संज्ञा की प्रकृत भाव हो जाएगा अहो ईसा। अगला सूत्र है संबुद्धौ साकल्यस्येतावनार्से। संबुद्धौ साकल्यस्येतानार्से। संबुद्धौ साकल्यस्य इतो अनार्से। वृत्ति है संबुद्ध निमित्तक ओकारो व परिगृह्यो अवैदिक इति परे। अर्थात वैदिक प्रयोग से भिन्न लौकिक संस्कृत में इति शब्द परे होने पर संबोधनवाचक ओकार की विकल्प से परिगृह संज्ञा होती है। माने वैदिक प्रयोग से भिन्न, वैदिक से नहीं लौकिक में प्रयोग होगा तो यह परिगृह माना जाएगा। जैसे विष्णु इति, विष्णु ओकारांत, ये क्या है, परिगृह संज्ञक हो गया, तो विष्णु इति प्रकृत भाव। विकल्प से होगा तो यहाँ पर विष्णु इति, विष्ण इति, लोप साकल्यस माने यह साकल्य के अनुसार है, विष्ण इति हो जाएगा। आगे करेंगे विष्णु इति, ओ का अव आदेश हो जाएगा तो विष्णविति, यह अयादि संधि है। अगला सूत्र है दूरात धूते चा। दूरात धूते
यह स्वर संधिका बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के हिसाब से यह स्वर संधि का अंतिम सूत्र है। दूरात धोते चा, दूरात संबोधने वाक्यस टेह प्लुतो वा, यह प्लुत विधायक विध सूत्र है। दूर से संबोधन में प्रयुक्त वाक्य की टी विकल्प प्लुत होती है, जैसे ये ही कृष्ण अत्र गौश्चरति। यहाँ पर कृष्ण का आकार प्लुत संज्ञक है, तो यहाँ पर संधिकार नहीं होगा, तो हो जाएगा ये ही कृष्ण अत्र गौश्चरति। इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।